को चाहिए कि कलेक्शन एजेंट को का कम से कम बीमा 20-20, 25-25 लाख का बीमा करना चाहिए। जो कोई घटना घटे तो समय उससे उसका भरपाई किया जाए। लेकिन सरकार के तरफ से कुछ उस तरह का विकास के लिए कोई फोकस नहीं है, न कोई फंड है, न कोई सहयोग है। सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया किया जाता है, वो मेंबर रहे अन्यथा नहीं, सिर्फ किसान होना चाहिए, उनको वो लाभ मिलेगा। पानी पीने वाले, बेचने वाले वो लोग आए, लेकिन हमारा जो जनता है उनको वोट से जवाब दे दिया। सबसे पहले चुनाव जीतने के लिए शुभकामना हमारी चैनल की तरफ से आपको। धन्यवाद। ये बताएं कि इस बार मतलब जो आए हैं आप, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर के आपका विशेष तौर पे रहेंगे आप? हमारा मुद्दा क्या रहेगा? किसान के लिए काम करना है। हम किसान के बेटा है, नेता नहीं है ना, बेटा की तरह काम करेंगे किसान का। और क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव हुआ, चुनाव में क्या लगा कि चैलेंजेबल क्या क्या रहा आपके लिए इस बार? चैलेंजेबल कुछ नहीं रहा। यहाँ जो असामाजिक तत्व के कुछ लोग थे, दारू पानी पीने वाले, बेचने वाले, वो लोग आए, लेकिन हमारा जो जनता है उनको वोट से जवाब दे दिया। आरोप भी लगा, जो विपक्ष का जो पक्ष रहा, आरोप भी रहा कि जिनका एज नहीं हो रहा है वो भी मेंबर है पैक्स में। वो प्रूव करके दिखाएं ना, सिर्फ बोलने से थोड़े होता है ना। वो प्रूव करके दिखाएं तो फिर उसके जवाब हम देंगे। बिल्कुल सरासर झूठा आरोप, गलत आरोप है। अच्छा, क्या लगता है कि पंचायत में जो किसान हैं और काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जो मेंबर्स नहीं बन पाए, तो इस बार उनके प्रति रहेगा कि भाई वो लोग भी आए? किसान के लिए जो भी सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया किया जाता है, वो मेंबर रहे अन्यथा नहीं, सिर्फ किसान होना चाहिए, उनको वो लाभ मिलेगा। अच्छा, वो लोग, लेकिन वोटिंग में उनका अधिकार रहता है? वोटिंग में अधिकार जो मेंबर है तो उन्हीं का अधिकार रहेगा। वो तो मेंबर का अधिकार है, किसान का। तो मेंबर्स इस बार मतलब बनेंगे, नए मेंबर्स आएंगे? ये नए मेंबर्स को देखा जाएगा, जो इच्छुक लोग होंगे उनको जरूर बनाएंगे। अच्छा, इस बार के पैक्स चुनाव में ज़्यादा घमासान देखने को मिला। कई ऐसे पंचायत हैं जहां प्रत्याशियों की भरमार दिखी। पहले जहां लोग निर्दलीय मतलब निर्विरोध रहते थे, वहां ज़्यादा भीड़ भी बढ़ी। देखिए, जहाँ कम मतलब सोचने वाले अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, उसको उस जगह पर जो है इसका वर्गीकरण करते हैं, जाति के रूप में वर्गीकरण करते हैं, गांव के रूप में वर्गीकरण करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ इस तरह का कोई भी बात नहीं है। न यहाँ कोई जाति पात है, न कोई गांववाद है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ लोग अपना अपना विकास और काम देखता है। इस बार भीड़ बढ़ी, आगे क्या हालात रहेंगे? आगे तो एक आध दो टर्म रहेगा, भीड़ बढ़ेगा, उसके बाद तो फिर लोग खोजेगा कि कौन अध्यक्ष में खड़ा हो जाए, किसी को पकड़ के ला के खड़ा करेगा। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। जो सरकारी व्यवस्था है, सिर्फ इसको जो तो प्रोटोकॉल है सरकार का चुनाव कराना, चुनाव कराएगा ही, लेकिन सरकार के तरफ से कुछ उस तरह का विकास के लिए कोई फोकस नहीं है, न कोई फंड है, न कोई सहयोग है। किन किन चीज़ों पर विशेष फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या लगता है? सरकार तो कह रही कि हम हाईटेक कर कहते रहे हैं कि इसका मेंबर हम बनेंगे, सदस्य बनेंगे। किसी के जो सरकार की दिशा निर्देश देता है कि सिर्फ इच्छा के अनुसार जो है सो जो चाहता है इसको मेंबर बना दीजिए। लेकिन मेंबर बनने का उद्देश्य लोगों का ये होता है कि हम इससे कुछ लाभ लें। लेकिन जब यहाँ से लोग लाभ लेने के लिए, इसमें लाभ क्या मिलता है? यहाँ से लोन मिलता है। जब बैंक लोग जाता है तो कहता है वहाँ बिना जमीन के रसीद के हम एको पैसा नहीं देंगे, तो क्या लाभ हुआ? क्यों लोग इसका मेंबर बनेगा? सरकार को अपना पॉलिसी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, सॉफ्ट बनाना चाहिए जनता के लिए। तो वो सिर्फ राजनीति अखाड़ा बना देगा तो उससे थोड़े कम चलता है किसान का। किसान तो हाईटेक कर रही है, इसको कह रही है पैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज किया जाएगा। कंप्यूटराइज करने से क्या मिलता है? किसान खेत में उसको चाहिए, उसका जो मूलभूत आवश्यकता है, खाद बीज समय पर मिलना, उसके खेत का उत्पाद जो है उसको सरकार सही समय पर सही दाम में खरीदे। लेकिन कंप्यूटर थोड़े लोग खेत में डालने जाएगा, और कंप्यूटर से थोड़े उपजा होगा। कंप्यूटर करे, ऑनलाइन करे, नहीं करे, लोग कंप्यूटर से क्या करेगा? किसान जमीन का रसीद कटाएगा, तो जिसको पैसा होगा तो कोई 2 साल में कटाता है, कोई 5 साल में कटाता है। वही सुविधा हुआ लोगों को।
और क्या सुविधा है आजकल तो। और ऑनलाइन की बात जहाँ तक है, जब करने के लिए तो घरे घर मोबाइल है सबके हाथे में, काहे के लिए आएगा कोई बसदा केंद्र पर ऑनलाइन कराने के लिए? घर में बैठले बैठले ऑनलाइन कर लेगा, रेलवे टिकट काट लेगा, पैसा जहाँ भेजना है वहाँ कर लेगा, तो मेरे यहाँ आएगा काहे के लिए? खाद के सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत खाद बीज को किसान का जो मूलभूत मतलब आवश्यकता है, समय पर है। खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, इस तरफ सरकार को फोकस करना चाहिए। जो किसान रात दिन मेहनत करके उपजा करता है, अभी था कितना अच्छा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। और जो लोग को वर्षा में कभी अल्प वृष्टि, कभी नहीं, साफे वर्षा नहीं, सुखाड़ हो जाता है, उसमें लोगों को कुछ मिलता था बीमा के द्वारा, लेकिन उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, जेएलजी जो ग्रुप लोन है उसको लेकर के क्या स्थिति है? जेएलजी ग्रुप लोन है, लेकिन उसमें भी कुछ बैंक का लचर पचर व्यवस्था है। लचर पचर व्यवस्था इन सेंस में है कि जिसका क्रेडिट खराब है तो ठीक है, उसको नहीं दे रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिसका क्रेडिट अच्छा है उसका लिमिट नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात कि जो कलेक्शन एजेंट होते हैं, टैक्स अध्यक्ष हों या प्रबंधक हों, तो वो जब पैसा कलेक्शन करके लेके जाते हैं बैंक में जमा करने के लिए, तो भगवान के भरोसे चलते हैं। उनका के घर परिवार को देखने वाला, अगर कोई घटना बीच में घट जाए तो उनके घर परिवार को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, और ऊपर से जितना कलेक्शन हुआ है उसका भी लेबिलिटी उसके परिवार के ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए बैंक को चाहिए कि कलेक्शन एजेंट को कम से कम बीमा 20-20, 25-25 लाख का बीमा करना चाहिए कि कोई घटना घटे तो समय उससे उसका भरपाई किया जाए। ये बहुत अच्छा, क्या संदेश क्या देंगे? चुनाव में चौथी बार आप विजय प्राप्त हुए हैं, आप मेहरौली पंचायत के मतलब फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में है, तो यहाँ के जो किसान हैं, जो जनता है, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? ये विजय जो है चौथी बार हो या 5वीं बार हो, 6ठी बार भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा विजय नहीं, मेहरौली पंचायत के बुद्धिजीवी जनता का जीत है।